आज मैंने बनाने का फ़ैसला किया रसमलाई, क्योंकि मेरे हस्बैंड जब भी खाते हैं तो वो कहते हैं तुमने तो कभी बना के खिलाई नहीं। तो मैंने कहा चलो इतना इसमें क्या मुश्किल है, ट्राई करके देख लेते हैं कैसे होती है। उसके मैंने इंस्ट्रक्शंस पढ़ी डब्बे के ऊपर, और जो भी था, मैंने कोई यूट्यूब वीडियो नहीं देखी, एंड आई जस्ट स्टार्टेड ओवर। सबसे पहले मैंने उसका जो जितना भी मटेरियल था ना उसको प्लेट में डाल लिया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा था कि 4 से 5 इसमें ना घी के चम्मच डालने हैं, आपने वो डाले और उसको ना आपने आटे की तरह गूंदना है, ठीक है। और उसके बाद आपने एक अंडा लेना है और उसको अच्छी तरीके से फेंट लेना है। वो साइड पे मैंने रख लिया। फिर मैंने जब इसमें ऑयल डाल लिया तो मैंने इसके अंदर ना अंडा डालना शुरू किया। अंडा आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, आपने 3 to 4 चम्मच डालने हैं, ठीक है। और जित इतना हो जाए आपको अपने अपने अंदाजे से डालना है कि वो गूंदने के काबिल हो जाए, ठीक है। दैट्स इनफ। जब वो आपको लगे कि बहुत ज़्यादा स्टिकी हो गया है ना, तो आपके पास हैक ये है कि आपने अपने हैंड्स के ऊपर ऑयल लगा लेना है, जो कि मुझे उस वक्त बिल्कुल आइडिया नहीं था। तो मेरे ना एंड पे जब मैं बना रही थी ना उसके बॉल्स, तो वो काफ़ी स्टिकी हो गया। दूसरा मेरे साथ ब्लंडर ये हुआ कि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, क्योंकि मैंने कोई यूट्यूब वीडियो ही नहीं देखी, मैंने कुछ भी नहीं देखा, बस मैं जाके बनाना शुरू हो गई। मैंने ये नहीं देखा कि उसके छोटे बहुत छोटे छोटे बॉल्स बनाने चाहिए आपको। मैंने अपनी तरफ से छोटे बॉल्स ही बनाए थे, लेकिन ना वो फूल के बड़े हो जाते हैं, एंड आई हैड नो क्लू कि ऐसे भी होता है कि वो फूल के बड़े हो जाते हैं। सो माई टिप इज़ कि आपने छोटे छोटे बॉल्स बनाने हैं। अब मैंने उसके अंदर, उन्होंने कहा था 1 लीटर दूध चाहिए आपको, तो मैंने 1 लीटर ऑलपस का दूध डाल लिया। मुझे ऑलपस का दूध बहुत पसंद है, क्योंकि इट्स ऑलवेज थिक एंड इट डजंट हैव अ वियर्ड काइंड ऑफ स्मेल जैसे दूसरे दूधों में से आती है। तो इट्स काइंड गुड। अब चीनी उन्होंने कहा था कि आपने ना 8 चम्मच डालने हैं, 8 बड़े चम्मच जो होते हैं, ठीक है। अब मेरा छोटा चम्मच था, उसका हिसाब किताब नहीं हो रहा था, तो मैंने ना छोटे छोटे करके ना तो वो डाल लिए 4 से 8, आई मीन 8 to 12 स्पून्स डाले छोटे चम्मच के। खैर, अब मैंने उसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया उसको, कि वो गूंदने के काबिल हो जाए। और मैंने ना फिर इसके बॉल्स बनाने स्टार्ट कर दिए। मैंने ना, पता है, मेरी अम्मा ने हमेशा कहा कि तुम डॉक्टर ज़रूर हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें कोई खाना बनाना ना आता। और एंड आई एम अ वेरी क्विक लर्नर। मतलब मैंने कभी बनाते हुए किसी को देखा नहीं है, लेकिन जो भी मैंने अपनी अम्मा को बनाते हुए देखा है ना, आई कैन ईज़िली कुक दैट। और लोग बड़ा हैरान होते हैं कि अच्छा तुम्हें कुकिंग भी आती है, क्योंकि लोगों को मेरी शक्ल से देख के लगता नहीं है ना कि मुझे कुकिंग आती होगी। लोगों को देख के लगता है कि अच्छा इसको सिर्फ तो फैशन आता होगा करना। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जिन लोगों की ऐसी सुघड़ माएँ होती हैं ना, उनको सब कुछ आता होता है। खैर, ये आखिरी वाला जो बॉल था ना मेरा, बहुत मुश्किल से बना, इतना स्टिकी हो गया था। मैंने ऑयल नहीं लगाया था अपने हैंड्स पे, तो बहुत ज़्यादा स्टिकी हो चुका था ये। इस तरह मैंने बॉल्स बनाया, और ना एक एक करके मैंने ना इनको इसके अंदर, जब फुल बॉईल करा था ना दूध, उसके अंदर डालना शुरू कर दिया। और ये सारे बॉल्स जो थे ना अंदर जाते ही फूलना शुरू हो गए थे। तो इट्स सो ईज़ी। आपने लजीज़ा की ना लेनी है, जो उसका पाउडर मिलता है ना, दैट्स इट। और उन्होंने सारा कुछ तो बना के दिया हुआ है आपको। इट्स सो इजी, यू जस्ट हैव टू मेक द बॉल्स एंड मिक्स इट। बहुत आसान था। मैंने चखा, मीठा चखा, मैंने कहा कहीं फीका फीका ना रह जाए, तो ठीक था मीठा। और आप ये देखोगे उसके बॉल्स जो हैं वो काफ़ी हद तक फूलना शुरू हो गए हैं। और उन्होंने कहा था कि आपने उसकी साइड्स टर्न करनी है। अब घर में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ था गार्निश करने के लिए। मैंने कहा यार चलो खजूरें ही पकड़ के गार्निश कर लेती हूँ। ना कोई बादाम पड़े हुए थे, ना कोई पिस्ते पड़े हुए थे, कुछ भी नहीं पड़ा हुआ था। फिर मैंने कहा चलो थोड़ी बहुत खजूरें जो है ना पकड़ के, तो उनको गार्निश करके ना, तो कोई शक्ल ही निकला यार। कोई डिश पहली दफ़ा बना रही हूँ, पहली दफ़ा तो नहीं, खैर मैंने काफ़ी चीज़ें बनाई हैं जब से शादी हुई है। लेकिन अब मैं गार्निश कर रही थी तो वो अंदर डूबी जा रही थी जा जा के। कुछ कुछ जो मैं उनके ऊपर बॉल्स के ऊपर रख रही थी वो टिक रही थी, लेकिन बाकी की जितनी भी थी ना वो डूबी जा रही थी जाके। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मुंह में तो आएंगी ना, खैर है, इट्स फाइन। तो फिर मैंने इसको सारी जितनी भी गार्निश की थी वो रख दी, और फिर मैंने इसको ना फ्रिज में रख दिया ठंडा करने के लिए। फिर ये मेरा छुटका जो है ना बहुत शदीद तंग कर रहा था। एज़ ऑलवेज़ सारा दिन हमारे घर में कार्टून लगे रहते हैं। बेडशीट तो हर दूसरे दिन बाद बदलनी पड़ती है, और इसने नया नया चलने की कोशिश कर रहा है, और ये बहुत तंग करता है। मतलब, और ना मुझे लगता है नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा तंग करता है। और उसको कांस्टेंट अटेंशन चाहिए। ही जस्ट वांट्स बी टू बी द सेंटर ऑफ अटेंशन एट ऑल टाइम्स। और ना हम बस
बिल्कुल ही ना हमारा आउट हो जाते हैं। मतलब जब ये हमारे पास हो ना, हम ना पढ़ सकते हैं, ना हम कोई काम कर सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। शुक्र है कि मेरी मामा की बहुत ज़्यादा हेल्प है, वो इसको सँभाल लेती हैं जब हम उनके घर जाते हैं, और हम फिर पढ़ लेते हैं या हम जॉब्स पे चले जाते हैं या अपने काम कर लेते हैं। ख़ैर ये सारा कुछ ये मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों मिलके इसको सेट कर रहे थे। ही इज़ द मोस्ट अमेजिंग मैन आई हैव एवर मेट। मैं कहूँ या ना कहूँ, मेरी मदद ज़रूर करते हैं और ये मुझे उनकी बात इतनी पसंद है। ये मैं इसके लिए अल-फतेह से ना एक लेके आई थी एप्पल और बनाना का मिक्सचर। तो वो मुझे था कि ये खा ले, ये बड़े मज़े की वो ना न्यूट्रिशियस सा चीज़ बनाई हुई थी, लेकिन तौबा उसकी मजाल है कि वो खाए वो तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा, टांगे टूंगे मार लेगा, लेकिन खाएगा नहीं जो उसको खिला रहे हो। लेकिन खैर ठूंसना भी पड़ता है मुंह के अंदर, वरना बच्चे के अंदर जाए क्या। सिर्फ़ और सिर्फ दूध पीना है और बिल्कुल भी खाना खाने में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन शुक्र है कि ये मेरी मामा से खा लेता है।